जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आ गई हूँ ज्योतिष से जुड़ी खास जानकारी। ये जानकारी है 12 फरवरी, जी हाँ 12 फरवरी को सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होने वाला है। सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जो है मकर से निकलकर। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, आत्मा, पिता, पूर्वज, उच्च पद प्रतिष्ठा, सम्मान आदि के कारक सूर्यदेव 12 फरवरी शुक्रवार को रात 9:03 पर मकर राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। कुंभ वायु तत्व की राशि होती है। ऐसे में एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य का प्रवेश वायु तत्व प्रधान राशि में होने से ये गोचर कई प्रकार से महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या वो जो है खास चीजें जो होंगी सभी 12 राशि के जातकों के जीवन में, कुंभ में सूर्य के इस गोचर का क्या असर पड़ेगा, यही जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए शुरुआत कर देते हैं इस वीडियो की। चंद्र राशि पर आधारित है ये राशिफल जो हम आपको बताएंगे, तो मेष वाले ध्यान से सुनिए। आपकी राशि के लिए सूर्यदेव आपके त्रिकोण भाव अर्थात 5वें भाव के स्वामी हैं, जो बुद्धि, प्रेम और रोमांस का भाव होता है। और अब इस गोचर की अवधि में वो आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस गोचर से आपको जीवन में धन कमाने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र पर भी आपकी कला और कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा, जिसके चलते आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति होने के भी योग बनेंगे। वहीं व्यापारी जातकों को भी इस गोचर के दौरान अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। इस दौरान कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्रा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि इससे आपको अपने व्यापार में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। कई जातकों को भी इस समय शुभ समाचार मिल सकता है। सूर्यदेव इस समय आपके 5वें भाव को भी दृष्टि देंगे, तो जिससे दाम्पत्य जातकों को अपनी संतान पक्ष के साथ रिश्ता बेहतर हो सकेगा। आपके प्रेम संबंधों में भी प्रेम और रोमांस की वृद्धि होगी। हालांकि स्वास्थ्य जीवन में आपको पेट संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने खान पान का ध्यान रखें। कुल मिलाकर कहें तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। हालांकि इस समय अवधि आपके क्रोध में वृद्धि लेकर आएगी, जिससे आपको अपने लक्ष्य और कार्य को पूरा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि हर प्रकार के विवाद से खुद को दूर रखें। इस गोचर में जो थोड़ी बहुत परेशानियां होने वाली हैं, उसके लिए बचाव के क्या उपाय हैं ये सुनिए। उपाय के तौर पर रविवार की सुबह अपने दाहिने हाथ की अनामिका में सोने या तांबे की अंगूठी में माणिक रत्न धारण करें, या फिर आप सूर्य मंत्र का जाप करें, सूर्य बीज मंत्र का। ये आपके लिए उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं। आपकी राशि के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अपने इस गोचर की अवधि में वे आपके 10वें भाव में प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि 10वें भाव में स्थापित होकर सूर्य आपको शुभ फल देने का कार्य करेंगे। आप इस दौरान अपनी छवि को लेकर भी अधिक सजग रहेंगे। इस अवधि के दौरान आपकी कला और कार्य क्षमता का भी विकास होगा। साथ ही सूर्यदेव आपको महत्वाकांक्षी बनने में मदद करेंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों को पूरा करने की ओर लगेगा और आप उसे समय पर पूरा कर भी सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको पदोन्नति और पुरस्कार की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव की स्थिति आपको कई नई भूमिका और नई जिम्मेदारी देने का कार्य करेगी, जिससे आपको उच्च पद प्राप्त होने में मदद मिलेगी। यह गोचर आपको अत्यधिक प्रभावशाली लोगों से मिलने के अवसर भी देगा, जो आपको भविष्य में लंबे समय तक लाभ देते रहेंगे। सूर्य की स्थिति दर्शाती है कि निर्णय लेने में आ रही आपकी हर समस्या दूर होगी। इससे आप इस गोचर से उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे। कई वृषभ राशि के जातकों को सरकार और प्रशासन से लाभ की प्राप्ति होने की संभावना है। साथ ही आपके पिता के साथ आपके संबंधों में भी सुधार आने के योग बन रहे हैं। सेहत के लिहाज से भी समय शुभ रहेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी जीवन शक्ति को मजबूत बनाएगी। हालांकि आप कभी कभी अपने रवैये में कुछ अहंकार उत्पन्न होते देखेंगे, जिससे आपको कई परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए अपने स्वभाव में सुधार लेकर आएं। क्या उपाय करना है ये सुनिए। तो वृषभ वाले प्रतिदिन सूर्य की होरा के दौरान सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य की होरा कैसे पता चलेगी? आप हमारे panchang.astrosage.com पे जा सकते हैं। वहां जाकर आपको हर दिन का होरा पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर अपने इस गोचर काल में आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे।
सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। ऐसे में इस दौरान आपके पिता की सेहत में गिरावट आने की आशंका है, इसीलिए उनकी सही देखभाल करते हुए उनका भरपूर सहयोग करें। आपके भाई बहन भी इस समय में आपसे सहयोग की उम्मीद करेंगे। ऐसे में उनकी सफलता में योगदान देते हुए उन्हें भी सहयोग करना आपके लिए जरूरी होगा। हालांकि आपके तीसरे भाव के स्वामी की स्वयं पर दृष्टि आपके तीसरे भाव को बल प्रदान करेगी। इससे आप अपनी कार्य क्षमता और प्रयासों में वृद्धि करते हुए अपनी राह में आने वाले हर शत्रुओं का डटकर सामना करेंगे। साथ ही आपके प्रयास भी सही दिशा में होंगे और आप अनेक अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए अपने करियर में विकास कर सकेंगे। छात्रों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा क्योंकि उन्हें अपना प्रदर्शन बेहतर करने में सफलता मिलेगी। आर्थिक जीवन को देखें तो गोचर काल की स्थिति आपके आर्थिक जीवन के लिए शुभ रहने वाली है। इस दौरान किया गया हर निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा और धन देगा। हालांकि आपको हर प्रकार की यात्रा, खासतौर से धार्मिक यात्रा करने से बचना होगा, नहीं तो अनावश्यक खर्च और तनाव में वृद्धि होगी। बावजूद इसके आप दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे क्योंकि इस दौरान आपकी आध्यात्मिक रुचि में वृद्धि देखी जाएगी। उपाय के तौर पर रविवार को गुड़ का दान करें। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। कर्क वाले ध्यान से सुनिए। सूर्यदेव आपकी राशि के लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो धन, परिवार और संसाधनों का भाव होता है। और अब इस गोचर के समय में सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यह भाव अचानक से होने वाली घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। सूर्यदेव के इस भाव में गोचर करने से किसी भी तरह के शोध कार्यों से जुड़े जातकों को विशेष अनुकूल फल प्राप्त होंगे। आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य इस दौरान स्वयं को दृष्टि भी करेंगे, जिसके चलते आपको किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति से भी अचानक से लाभ की प्राप्ति होने की संभावना है। हालांकि इसके साथ ही आपके पिता की सेहत में गिरावट आने के योग बन रहे हैं, इसीलिए उनकी उचित देखभाल करें और उनका सहयोग करें। इस गोचर काल में आपको किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य या सरकार के विरुद्ध जाकर कुछ भी करने से बचना होगा, नहीं तो आपको लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन को लेकर आप में चिंता और असुरक्षा की भावना आपको परेशान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने धन को सुरक्षित करने के लिए अपनी योजना अनुसार लंबे समय के किसी निवेश को अपनाने का फैसला ले सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आपको उनका समर्थन प्राप्त होने की संभावना रहेगी। इस गोचर के दौरान आपके जीवन साथी की आय में भी वृद्धि होगी। हालांकि कभी कभी आप कुछ संवेदनशील हो सकते हैं, जिसके चलते छोटी छोटी बातों पर भी विवाद करते दिखाई देंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो अपनी पुरानी खराब आदतों को छोड़ने के लिए समय विशेष अच्छा रहने वाला है। साथ ही आत्मनिरीक्षण करने के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। इस दौरान आप योग और व्यायाम की मदद से आत्ममंथन करते हुए न केवल स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बल्कि इससे आपको अपने व्यक्तित्व में छुपी हुई क्षमताओं को भी उजागर करने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को रात भर तांबे के बर्तन में रख दें और फिर अगली सुबह सबसे पहले उस पानी को पी लें, या फिर आप सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसीलिए सूर्यदेव का गोचर आपके लिए विशेष प्रभाव लेकर आएगा। सूर्यदेव के कुंभ राशि में गोचर के कारण वे आपकी राशि से 7वें भाव में विराजमान होंगे, जो साझेदार, वैवाहिक जीवन और जीवन साथी का भाव होता है। और इस दौरान सूर्य 7वें घर में मजबूत होते हुए अपने प्रथम भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आपकी सहन शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति मजबूत बनेगी। इससे आप किसी भी तरह के रोगों से आसानी से निजात पाने में सफल रहेंगे। इस अवधि के दौरान आप खुद को अधिक आशावादी, उत्साह और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, जिसका सकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य जीवन पर दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र पर भी आपका दृष्टिकोण अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक महत्वाकांक्षी और सुनिश्चित दिखाई देगा। इससे आपकी प्रबंधन क्षमताओं के साथ साथ आपके नेतृत्व में भी सुधार होगा और आप अपने प्रयासों से हर कार्य को पूरा करने में सफल रहेंगे। व्यापारी जातकों को भी इस गोचर से लाभ मिलने की संभावना है। वहीं पब्लिक डीलिंग, कंसल्टेंसी और यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में इस गोचर के समय खासा आपको वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। यदि आप सिंगल हैं तो अपनी इच्छा अनुसार किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है। वहीं शादीशुदा जातक सूर्य की इस स्थिति के समय अपने साथी के प्रति अधिक उदार दिखाई देंगे। साथ ही आपका प्रेमी भी आपकी सफलता में भरपूर योगदान देता नजर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप दोनों के बीच कुछ मनमुटाव और विवाद संभव है, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए अपने साथी के प्रति उचित व्यवहार करें। सूर्य की उपस्थिति आपको अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग और बेहतर संबंध बनाने में मदद करेगी, जिससे आपकी छवि में सुधार आएगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकेगी। उपाय के तौर पर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने से पहले अपने पिता से आशीर्वाद ले लें। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी कन्या की तरफ। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान वे आपके 6ठे भाव में जाएंगे, जो रोग, प्रतियोगिता
और शत्रुओं का भाव होता है। ऐसे में छठे भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। छात्रों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने में मदद मिलेगी। वहीं खासतौर से सरकारी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में लंबित है तो उसका परिणाम भी इस दौरान आपके पक्ष में आने की संभावना है। आपको अपने शत्रुओं से भी निजात मिल सकेगा, जिससे आपकी राह में आ रही हर बाधा दूर होगी। कार्यक्षेत्र पर इस समय आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए अधिक प्रयास करेंगे, जिससे आपकी प्रबंधन क्षमता का विकास होगा और आप अपनी पूर्व की हर गलती से सीख लेते हुए अपने आत्मविश्वास में सुधार करेंगे। आपकी लगन और मेहनत आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगी, जिससे आपको उनसे सराहना और पदोन्नति की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। चूंकि सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, जिसे विदेश भाव भी कहा जाता है, ऐसे में उनका अपने ही भाव को दृष्टि करना कन्या राशि के जातकों को विदेशी यात्रा के बहुत से अवसर प्रदान करने का कार्य करेगा। स्वास्थ्य जीवन के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी पुराने रोग से निजात मिलने में मदद मिलेगी। हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस अवधि के दौरान आपको अधिक मसालेदार और तला भुना भोजन करने से बचना होगा, नहीं तो आपको पेट संबंधित परेशानी होने से आपकी पाचन शक्ति प्रभावित होगी, जिससे आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो सूर्य का यह गोचर पूर्व के सभी लंबित पड़े कार्य को पूरा करने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप सफलता हासिल कर सकेंगे। क्या उपाय करना है? रोजाना सुबह पूर्व दिशा को नमन करना और आपके लिए ये चीज शुभ परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं। तो रोज सुबह उठकर पूर्व दिशा को नमन जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों की कुंडली में सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जो लाभ भाव होता है। अब अपने इस गोचर काल में वे आपके 5वें भाव में विराजमान होंगी, जिससे आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस गोचर के समय सूर्य आपके 5वें भाव में होकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र और आर्थिक जीवन में अपनी आय और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी या किसी अन्य संगठन से भी इस दौरान आपको लाभ मिलने की संभावना है। चूंकि सूर्य इस समय आपकी राशि के 10वें भाव से 8वें घर में विराजमान होंगे और 10वां भाव करियर और कार्यक्षेत्र को दर्शाता है। ऐसे में आपको कार्यस्थल पर अचानक से कोई ट्रांसफर मिल सकता है। कुछ जातकों को इस दौरान घर से दूर भी जाना पड़ेगा। हालांकि बावजूद इसके आपकी राशि के लिए यह सभी बदलाव आपको अनुकूल फल देने का कार्य करेंगे। शेयर बाजार, धातु आदि से जुड़े जातकों को इस गोचर से सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान का व्यवहार आपके मानसिक तनाव को बढ़ाने का कार्य करेगा। इस समय वे सामान्य से अधिक वृद्धि होंगे, जिसके चलते आपके और संतान के बीच संघर्ष या कुछ मतभेद उत्पन्न होगा। इसीलिए हर परिस्थिति को सही रणनीति और कूटनीति के अनुसार ही हल करने की कोशिश करें। वहीं प्रेम और रोमांस के मामले में गोचर काल की अवधि कुछ प्रतिकूल रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आप दोनों बेवजह की बातों को लेकर झगड़ा करते दिखाई देंगे। क्या उपाय करना है? प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार करें। होने वाले जो ये अगर कुछ दुष्प्रभाव है तो वो दूर हो जाएंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव उनके 10वें भाव के स्वामी हैं, अर्थात आपके कर्म के स्वामी हैं। इसीलिए आपको यह गोचर विशेष रूप से प्रभावित करेगा। गोचर के इस समय काल में सूर्य आपके 4th भाव में प्रवेश करेंगे, जो जमीन, मां, रियल एस्टेट, आराम, सुख सुविधाओं आदि का भाव होता है। ऐसे में सूर्य की स्थिति आपके स्वभाव में अहंकार की वृद्धि करेगी। इससे आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। आप हर जगह हर चीज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जिद करेंगे, जिसके कारण लोगों को नियंत्रण करने की आपकी प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी और इससे आपको पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसके ही परिणाम स्वरूप आपके और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवाद संभव है। इसके अलावा सूर्य के गोचर के दौरान आपकी मां को भी कुछ स्वास्थ्य कष्ट होने के योग बन रहे हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र के लिए समय उत्तम रहेगा। आपको कार्यस्थल पर भरपूर सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य इस समय आपके 4th भाव में होते हुए आपके 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जो कार्यक्षेत्र और करियर को दर्शाता है। ऐसे में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सूर्य की स्थिति व्यापारी जातकों, फ्रीलांसरों और घर से कार्य कर रहे लोगों के लिए सबसे अधिक उत्तम रहने वाली है। वृश्चिक राशि के कुछ लोगों के लिए सूर्य के गोचर के दौरान यह पूरा ही महीना व्यस्त रहने वाला साबित होगा। साथ ही सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले वो जातक जो लंबे समय से पदोन्नति या वेतन वृद्धि की चाह में थे, उन लोगों को भी इस समय शुभ फल मिलने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य जीवन में सूर्य की स्थिति आपको कुछ प्रतिकूल परिणाम देगी, जिससे आपको बार बार सिरदर्द और बीपी आदि की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। इसीलिए अपनी सेहत से जुड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने क्रोध को नियंत्रित रखें और उचित नींद और सही दिनचर्या को अपनाएं।
क्या उपाय कर सकते हैं? रोजाना सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्री सूर्य अष्टकम का पाठ करें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों की साहस और पराक्रम में सूर्य के गोचर के दौरान वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के मित्र भी हैं और आपके भाग्य के स्वामी भी। इसीलिए सूर्य देव का यह गोचर आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डालने वाला साबित होगा। आपने अपने इस गोचर की अवधि में सूर्य आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो भाई बहनों और प्रयासों को दर्शाता है, और वो आपके इस भाव में होते हुए स्वयं के भाव को दृष्टि करेंगे, जिससे आपको अपने करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही आपको वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की भी प्राप्ति होगी। सूर्य का गोचर आपको अपने कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और कई अन्य अवसरों का लाभ उठाने का मौका देगा। इस दौरान छोटी दूरी की यात्रा करना आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगा। उच्च और प्रभावशाली पदों पर कार्य कर रहे लोगों से आपको मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जिसका आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप उनसे मिलकर आप सफलता प्राप्ति के लिए खुद को प्रेरित महसूस करेंगे। आपके उत्साह और ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, जिससे अपनी राह में आ रही बहुत सी बाधाओं का आप डटकर सामना कर सकेंगे। आर्थिक रूप से भी यह समय आपको धन लाभ प्राप्त करने के कई अवसर देगा। इस दौरान आप दूसरों को अपना समय और ध्यान देंगे, जिससे वो आपके सामने और सुझाव और विचारों को खुलकर रख सकेंगे, और आप उन सुझावों पर अमल करते हुए आपके जीवन में द्वारा दिए गए योगदान की जमकर सराहना करेंगे। आपका यह गर्म और समझदार रवैया आपको परिवार के दूसरे सदस्यों और अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों का दिल जीतने में मदद करेगा। इससे समाज में अच्छी पद प्रतिष्ठा अर्जित कर सकेंगे। आप आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य जीवन के लिए भी समय उत्तम है। इस दौरान आपको कोई बड़ी परेशानी तो नहीं होगी। स्वास्थ्य सही दिशा में आगे बढ़ेगा। उपाय के तौर पर रविवार के दिन अपने गले में सोने या तांबे में सूर्य लटकन पहने या फिर सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। अगली राशि है मकर। शनि देव के आधिपत्य वाली मकर राशि के लिए सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो परिवर्तनों और बदलावों का भाव होता है। सूर्यदेव के इस गोचर के समय वे आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसीलिए आपको अपने धन की बचत या उसको संचय करने की, अपनी क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय आप अपने सुख सुविधाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने धन को लेकर थोड़ी समझदारी दिखाने की सलाह दी जाती है। इस समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उपलब्ध चीज़ अनुपलब्ध चीज़ से अधिक मूल्यवान होती है, और इस बात को भली भांति समझते हुए आपको इस समय अपने धन के इस्तेमाल को लेकर सजगता बरतते हुए उसे अनुचित जोखिमों से बचाने का प्रयास करना होगा। सूर्य की स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकती है, जिससे आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर विवाद या मतभेद उत्पन्न होगा। इसीलिए इस समय अपनी वाणी और व्यवहार के प्रति अधिक सावधानी बरतें। स्वास्थ्य जीवन में भी अपने दांत और उसके आसपास के क्षेत्र के प्रति उचित स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो आपको मसूड़ों और दांतों से संबंधित कुछ समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही टीवी देखने और मोबाइल का इस्तेमाल समय को ध्यान में रखते हुए करें, अन्यथा आपको आंखों की रोशनी से संबंधित कुछ समस्या भी परेशान कर सकती है। हालांकि मकर राशि के छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी समझने की क्षमता अच्छी होगी, जिससे आपको अपने विषयों को समझने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर रोजाना सुबह के बाद आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, यानी रोजाना भोर के बाद आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना है। अगली राशि है कुंभ। आपकी राशि के लिए सूर्यदेव 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि एक मारक स्थान भी है। अपने गोचर की इस अवधि में वे आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव में। इसीलिए आपके लिए यह गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। इस गोचर के प्रभाव से आपको सबसे अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र पर इस दौरान आप अपनी राह में आने वाली सभी चिंताओं और समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगे। यह स्थिति आपको साहस और आत्मविश्वास से परिपूर्ण करेगी, जिससे आपके विश्वास, ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी, और इससे आपको अच्छा लाभ होने के योग भी बनेंगे। इसीलिए इस अवधि में कुछ ऐसा नया करने की कोशिश करना आपके लिए शुभ रहेगा, जिससे आप पिछले लंबे समय से करने के इच्छुक थे। गोचर काल में आप बहुत बहादुरी, आत्मविश्वास और निर्देशन द्वारा अपने जीवन के क्षेत्रों में आने वाली सभी समस्याओं को दूर कर सकेंगे। कुल मिलाकर कहें तो यह समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में एक अलग स्थान बनाने के लिए सबसे उत्तम समय सिद्ध होगा। साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों को भी लाभ और धन प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान अपने पार्टनर के साथ आपका सही तालमेल और आपसी समझ बढ़ेगी। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 7वां भाव समाज का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए भी इस दौरान आपकी संगति के बीच आपके प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि इस समय आप थोड़े आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्या या परेशानियां उत्पन्न होने की आशंका है।
इसीलिए इस गोचर से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्वभाव में सुधार करने की ओर कार्य करने होंगे। स्वास्थ्य जीवन को देखें तो सूर्य एक सूखा ग्रह है और इस समय वो आपके लग्न भाव में मौजूद है, जिससे आपके लिए त्वचा, पेट और पीठ से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए शुरुआत से ही अपनी सेहत पर उचित ध्यान दें। उपाय के तौर पर रविवार के दिन तांबे का दान करें, इससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति के परम मित्र सूर्यदेव आपकी राशि के लिए छठे भाव के स्वामी होकर आपके अपने इस गोचर काल में आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। 12वां भाव हानि भाव और जो है खर्चों का भाव भी कहलाता है। इसीलिए सूर्यदेव के इस गोचर में आपको अपने जीवन और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों को इस समय अपने शत्रु और विरोधियों के प्रति सजगता बरतनी होगी, क्योंकि वो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अपनी संगति को लेकर भी अधिक सावधान रहें, नहीं तो आपको भविष्य में कुछ गंभीर परेशानी उठानी पड़ सकती है। आर्थिक जीवन में भी आपको अपने अतिरिक्त खर्चों पर समय रहते अंकुश लगाने की जरूरत होगी। इसके साथ ही इस समय अधिक जोखिम लेने से भी बचें, नहीं तो आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। आपको हर प्रकार के कानूनी विवाद से भी खुद को दूर रखने की सलाह दूंगी मैं, नहीं तो आप न चाहते हुए अपना बहुत सा धन और ऊर्जा बर्बाद करते हुए खुद को मानसिक तनाव दे सकते हैं। हालांकि वह व्यापारी जातक जो अपने व्यवसाय को अपने मूल शहर से बाहर किसी अन्य पड़ोसी राज्य या अन्य देशों या विदेशों में स्थापित करने की सोच रहे थे, उनके लिए गोचर काल की अवधि अनुकूल रहेगी। साथ ही मीन राशि के कुछ जातकों को इस अवधि में विदेश में बसने का अच्छा अवसर भी प्राप्त होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहें तो नए फैसले लेने के बजाय इस समय शांत रहते हुए आराम करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आप निरीक्षण करते हुए भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने में सफल होंगे। क्या उपाय करना है? उपाय के तौर पर रोजाना सुबह गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 12 फरवरी को सूर्यदेव का जो कुंभ राशि में गोचर होने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। हमने आपको विस्तार से ये जानकारी दी है। साथ ही अगर कुछ परेशानी आने वाली है तो उससे रिलेटेड हमने आपको उपाय भी बता दिए हैं, ताकि आप उन उपायों को कर अपनी समस्याओं को दूर कर सके। बाकी अगर आपकी कोई लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम है या सूर्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आपकी कुंडली में सूर्य का कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आप दिखाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे varta.astrosage.com पे जुड़कर पर्सनल जो है सजेशन ले सकते हैं। बाकी कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष से जुड़े हुए किसी अन्य टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाकर जरूर दें और आपके ज्ञान को बढ़ाएं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।